हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा है, इसके नाम का क्या अर्थ है। तो पुरुषोत्तम मास के 3 नाम हैं, 3 तरह से इसको बोला जाता है, मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। तो मल मास क्यों बोला जाता है, अधिक मास से इसका क्या अर्थ है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो अधिक मास मतलब हमारे सनातन धर्म में 2 तरह से गणना होती है, समय और काल की। काल समय की जो गणना होती है वो इस तरह से होती है कि सूर्य जो है अपनी गति से हर महीने अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं। तो सूर्य की जो गति होती है वो महीने में 30 दिन की होती है, लेकिन चंद्रमा की गति उससे कुछ मध्यम होती है। तो इस तरह से अगर थोड़ा थोड़ा टाइम चंद्रमा का कम होता है और इस तरह से साल में करीब 10-11 दिन अलग एक्स्ट्रा सूर्य की गति में एक्स्ट्रा होते हैं, सूर्य कैलेंडर में 10 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, और इस तरह से वो 3 साल के अंदर वो कुछ 1 महीने के करीब हो जाता है। तो इस तरह से जो ये 30 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इनसे मिला के 3 साल के अंदर ये अधिक मास की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए इसको अधिक मास कहते हैं। तो एक बार बहुत सारे जो पवित्र महीने हैं वो सब एकत्र हो गए, भाद्रपद मास, वैशाख मास, कार्तिक मास, जिनकी बहुत बहुत महिमाएं हैं। और हर महीने कुछ ना कुछ बड़े अच्छे त्यौहार होते हैं, क्योंकि सूर्य देव जो है हर महीने अलग राशि में प्रवेश करते हैं और इसलिए उसको संक्रांति कहते हैं। तो लेकिन सूर्य देव पुरुषोत्तम मास के अंदर किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते, तो इसलिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं, कोई शुभ कार्य नहीं, इस महीने में ऐसा कोई कार्य नहीं होते। तो सारे मास अपनी अपनी उत्सवों को बता रहे थे। कार्तिक मास ने कहा मेरे कार्तिक मास में तो बहुत सारे त्यौहार आते हैं, बहुत सारे शुभ घड़ियाँ, शुभ लगन आते हैं, और भाद्र मास, वैशाख मास सब अपने अपने महिमा का बखान कर रहे थे। लेकिन जो मल मास था, जो कि अधिक मास है, वो एकदम शांत और दुखी बैठे हुए थे। और क्योंकि उस मास में कोई भी शुभ ग्रह, कोई भी शुभ लगन और कोई भी शुभ उत्सव नहीं मनाया जाता, तो इस तरह से मलमास की देवी बहुत ही दुखी थी, वो रो रही थी, और रोते रोते वो प्रार्थना करने के लिए विष्णु जी के पास आए। तो विष्णु जी ने कहा कि ये इसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, चलो कृष्णा के पास चलते हैं। गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं मलमास को लेके। कृष्णा बड़ा प्रसन्न होते हैं उनको देखकर, और उनको कहते हैं कि आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को छोटा हीन मानने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं अपने सारे गुणों से तुमको युक्त करता हूँ, और जो इस मास में मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरी भक्ति करेंगे, उनको इस संसार का सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य प्राप्त होगा और बहुत अधिक उनको इसका फल प्राप्त होगा, सबसे अधिक फल, कार्तिक मास से भी अधिक फल प्राप्त होगा। इस तरह से मल मास की देवी प्रसन्न हो जाती हैं। और क्योंकि इस मास का नाम भगवान कह रहे हैं, मैं अपना नाम स्वयं देता हूँ, तो इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नाम पे इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ जाता है। तो इस तरह से अधिक मास, क्योंकि कुछ दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 3 साल में कुछ एक्स्ट्रा दिन इकट्ठे होते हैं, और मल मास इसलिए क्योंकि इसमें कोई शुभ लगन नहीं था। लेकिन अभी इस मास की महिमा बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद मिल जाता है। तो इस तरह से ये मास पुरुषोत्तम मास हो जाता है, जिसके अंदर कोई भी जो भगवान कृष्णा से संबंधित कोई भी कार्य किया जाए, कोई भी पूजा, आराधना, भक्ति करी जाए, उसका बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। और इसके अलावा जो कर्म कांड है या कोई भी, उसका कोई फल इस मास में नहीं मिलता। तो इस तरह से इस कथा को एक बार नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषि जब इकट्ठे हुए, तो सूत गोस्वामी से पूछा गया इस मास के बारे में। तो उन्होंने कुछ कथा एक सुनाई पांडवों की, कि किस तरह से पांडव बहुत अधिक कष्ट भुगत रहे थे। तो कृष्णा उनके पास जाते हैं, और कृष्ण उनकी स्थिति देख के बहुत अधिक दुखी होते हैं, और उनको बताते हैं कि क्योंकि तुम इतने कष्ट इसलिए भुगत रहे हो क्योंकि जो तुम पुरुषोत्तम मास आता है उसका आप पालन ही नहीं करते, उसके अंदर कोई भी व्रत, पूजा, तपस्या कुछ भी नहीं करते हो। तो इसके लिए अगर आप करते होते तो इतना कष्ट आपको होता ही नहीं।
और फिर एक कथा और कृष्णा वहाँ पर सुनाते हैं द्रौपदी जी की। बड़ी ही सुंदर कथा है कि मेधावी ऋषि की कन्या थी पिछले जन्म में, और क्योंकि मेधावी ऋषि तपस्या में रहते थे पूरा टाइम, तो वो जैसे बड़ी हुई तो उनका विवाह नहीं हो पाया था। और एक बार उनके पिता ने देह भी त्याग कर दिया, और वो चाहती थी कि कोई पति मिल जाए तो जिससे वो संरक्षित हो पाए, क्योंकि उनका कोई भी नहीं था संसार में। तो एक बार दुर्वासा ऋषि वहाँ से जाते हैं और वो उनका स्वागत करती हैं और उनका सत्कार करती हैं। तो दुर्वासा ऋषि उनको बताते हैं कि भाई तुम अगर पुरुषोत्तम मास का पालन करोगे, अभी पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तो उसमें तुमको बहुत अधिक फल मिल जाएगा, अच्छा पति, अच्छा धन, अच्छा संतान के लिए लोग पुरुषोत्तम मास का आप पालन कर सकते हो। तो द्रौपदी जी कहती हैं, क्योंकि वो बहुत दुखी रहती थी, तो अपने दुखी दुख में उन्होंने कह दिया कि मेरा क्या होने वाला है, पुरुषोत्तम मास की भी ऐसी क्या महिमा है जो कार्तिक की नहीं है, उसका भी मैं पालन करती हूँ। तो इस तरह से वो एक तरह से पुरुषोत्तम मास की निंदा करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो दुर्वासा मुनि बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं और क्रुद्ध अवस्था में वहाँ से चले जाते हैं जब, तो द्रौपदी शंकर जी की तपस्या करने लग जाती है। शंकर भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न होते हैं द्रौपदी से, और वो द्रौपदी उनसे जल्दी जल्दी वर मांगने के लिए कहते हैं। तो द्रौपदी उनसे वर मांगती हैं, मुझे पति दो, मुझे पति दो, ऐसे 5 बार कहती हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि तथास्तु। वो उनके हिसाब से तो 5 पति हो जाएंगे द्रौपदी के इस जन्म में, नहीं अगले जन्म में। तो द्रौपदी तब भी दुखी हो जाती है, लेकिन शंकर जी कहते हैं कि ये तो होगा ही, कुछ करा नहीं जा सकता। तो इस तरह से अगले जन्म में वो द्रौपदी बनती हैं। तो भगवान बताते हैं कि तुम लोग के सबके कष्ट का कारण है पुरुषोत्तम मास का पालन ना करना। और उसके बाद उनको पांडवों को आज्ञा देते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पालन करो। इस तरह से 5 पांडव मिलकर और पुरुषोत्तम मास का बहुत अधिक गंभीरता से पालन करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने युद्ध भी जीता और फिर राज्य को भी प्राप्त किया। तो इस तरह से पुरुषोत्तम मास के अंदर थोड़ा भी व्रत, पूजा, तपस्या का पालन करने का बहुत अधिक महत्व, जो कि भगवान स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं। तो अभी हम लोग का बहुत परम सौभाग्य है कि हमारे पुरुषोत्तम मास आने ही वाला है और हम उसका पालन कर सकते हैं। हमारे पास समय है, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम है, और कोरोना का संकट से भी हम लोग बचे हुए हैं अभी तक, तभी हम बात कर पा रहे हैं। तो ये भगवान की असीम कृपा है कि हमें एक बार और चांस मिल रहा है कि हम पुरुषोत्तम मास का पालन कर सके। तो ज़रूर हमें गंभीरतापूर्वक इसका पालन करना चाहिए, और हम कोई भी छोटा भी व्रत करें, छोटा भी निश्चय करें और उसको गंभीरतापूर्वक पालन कर लें, क्योंकि इसकी कई गुना, कई कोटि महिमा ज़्यादा पुरुषोत्तम मास की, कि अगर हम थोड़ा भी प्रयास कर लें भक्ति के अंदर, तो उसका बहुत अधिक फल हमें मिल जाएगा, हमें अपने पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो इसके अंदर हम सुबह उठना चाहिए हमको जल्दी, और भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। और कलयुग में किस यज्ञ का अनुमोदन किया जाता है सभी शास्त्रों में, पुराणों में, स्वयं प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन और स्वयं प्रभुपाद ने किस मंत्र का बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर और इस मंत्र का अगर हम जाप करें, भगवान की सेवा करें, तुलसी जी का पूजन, तुलसी जी को दीप अर्पण और तुलसी जी की परिक्रमा करें। अगर मंदिर जाएं तो मंदिर की परिक्रमा करें, धाम वास वृंदावन जा सकते हैं, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए हमको, और भागवत श्रवण, भगवद गीता पढ़ना, भक्तों की सेवा करना, दान करना, योग्य वैष्णवों को दान करना, और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना। और इस तरह की ये कार्य हैं जो हम पुरुषोत्तम मास में कर सकते हैं, अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार और अपनी सामर्थ्य के अनुसार। व्रत भी किया जा सकता है कि एक टाइम का व्रत लोग रखते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, और ये उपवास का मतलब होता है भगवान के निकटवास। तो पूर्ण उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम में हम अपना समय बिताएं। तो अभी अवसर भी है, और क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जैसे कि मैंने बताया, तो हम समय निकाल सकते हैं, तो हमें ज़रूर समय निकालना चाहिए और इस पुरुषोत्तम मास का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा।